हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 11 जनवरी 2021। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भ्रमण सारथी योजना के तहत 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी कहाँ दिखाई गई है। तो भ्रमण सारथी योजना के तहत 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई गई है असम के अंदर। कहाँ दिखाई गई है? असम के अंदर दिखाई गई है। कौन सी योजना के तहत? भ्रमण सारथी योजना के तहत। अब असम की अगर आपसे बात करें, असम राज्य की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर है असम के, गवर्नर ऑफ असम है जगदीश मुखी। अगर हम यहाँ पर प्रश्न के अंदर दिए गए अन्य विकल्पों की बात करें, बात मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की करें, तो इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है भोपाल। ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अगर बात करें गवर्नर ऑफ एमपी यानी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, राज्यपाल के बारे में कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आनंदीबेन पटेल तो यूपी की भी राज्यपाल हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें गोवा और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उसी प्रकार से यूपी और एमपी इन दोनों के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे? इस बात प्रक्रिया को एक लंबे विस्तार के साथ लंबी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे बन सकता है। इसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, और आपके लिए जानना इसको अत्यावश्यक भी है, क्योंकि आप किसी भी लेवल की किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसके लिए एक अलग से क्लास ली गई है, उस क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर यही बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। और इस क्लास के अंदर ये जो क्लास है आपको हमारे चैनल पर वीडियोस में मिल जाएगी, जाकर थोड़ा नीचे जाकर मिल जाएगी कि उसको ऊपर ही लिखा है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। अब बात अगर हम ओडिशा की करें, ओडिशा ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और नवीन पटनायक हैं यहाँ के सीएम। कौन है? नवीन पटनायक। ये कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक? ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने सिनेमाघरों में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। तो 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है पश्चिम बंगाल ने यानी कि वेस्ट बंगाल ने दी है। अब वेस्ट बंगाल की अगर आपसे बात करें, तो यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। कैपिटल है यहाँ की कोलकाता। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है, किस राज्य के अंदर? यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वो सरकार है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की। कौन? किसकी? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिससे मुख्यमंत्री है यहाँ पर ममता बनर्जी। यही इसकी सुप्रीमो भी है। बात राज्यपाल की करें यानी गवर्नर ऑफ पश्चिम बंगाल की, तो ये है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। प्रश्न के अंदर दिए गए हम अन्य विकल्पों की अगर अपनी बात करें, तो बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। ये बात आपको याद रखनी है। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात अगर हम करें राज्यपाल के बारे में कि गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, तो वह है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं बिहार के। बात अगर हम राजस्थान की करें, तो राजस्थान जो है यहाँ की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और इस राज्य के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। और ये सबसे पहले मनाया गया था 2006 में। कब मनाया गया था? 2006 में। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत उस समय इसकी यानी कि इसको मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उस समय के, उनके द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अंडर ओवर नोज किसने लिखी। एक प्रकार की पुस्तक है राइट अंडर ओवर नोज, इसे लिखा है आर गिरिधरन ने। किसने लिखा है? आर गिरिधरन ने। अब ये आर गिरिधरन कौन है?
ये है आरबीआई के अधिकारी। कौन है? आरबीआई के एक बड़े अधिकारी हैं आर गिरिधरन। अच्छा, यहाँ पर हम अन्य विकल्पों की बात करें, अगर शक्तिकांत दास की बात करें तो ये शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक बात और याद रखनी है आपको, ये 25वें नंबर गवर्नर है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। बात आरबीआई की करें तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट पर भी लिखा रहता है, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी स्थापना? तो स्थापना हुई थी इसकी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछा जाए आरबीआई का यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आरबीआई का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि स्थापना कोलकाता में और मुख्यालय मुंबई में कैसे? 1935 में स्थापना हुई थी और 1937 में, लगभग 2 वर्ष बाद, 35 के 2 वर्ष बाद 1937 में इसको कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। स्थापना पूछा जाए तो कोलकाता, मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी ने सबसे बड़ी सिंचाई नाली के लिए धनराशि को मंजूरी दी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नाली के लिए धनराशि को मंजूरी दी है आईआईटी दिल्ली ने। किसने दी है? आईआईटी दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी में अनौपचारिक मल के निर्वहन को बहने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कितने सूत्रीय कार्य योजना तैयार की? किसने? दिल्ली सरकार ने। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। तो कितने सूत्रीय कार्य योजना तैयार की? तो दिल्ली सरकार ने 9 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। अगर बात हम दिल्ली सरकार की करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी यहाँ पर सरकार है, और यहाँ के मुख्यमंत्री इसी से हैं, इसी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। अनिल बैजल जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, यहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें कि डिप्टी सीएम कौन है दिल्ली के, यानी कि उप मुख्यमंत्री, तो वह है मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 64वें महाराष्ट्र केसरी को किसने स्वीकृति प्रदान की? तो 64वें महाराष्ट्र केसरी को ये कुश्ती से संबंधित है, इसे स्वीकृति मंजूरी प्रदान की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। इस राज्य के अंदर जो सरकार है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, वो शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है, बात भी आपको याद रखनी है। बात अगर हम करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में कि गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। जिस समय एमपी और यूपी का क्वेश्चन आया था, आनंदीबेन पटेल के बारे में पढ़ रहे थे, जिस समय क्लास की बात हो रही थी, एक क्लास 2 क्लास के बारे में, उस क्लास के बारे में बात हो रही थी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, उसी प्रकार से ये महाराष्ट्र राज्य के भी राज्यपाल हैं। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। और इसी ये गोवा के भी राज्यपाल हैं। वो सारी स्थिति आप अपनी शंकाएं वहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाई? तो सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाई है, किस राज्य का सरकारी स्कूल के बच्चे हैं? जो सरकारी स्कूल है तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगर आप उस समय पहुँच जाए जिस समय जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 नहीं हटाई गई थी, जम्मू कश्मीर को उस समय पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो उस समय अगर हम बात करें 2 जून 2014 की, यानी कि हालांकि 370 तो अभी हटाई गई 1 साल पहले, तो 2 जून 2014 के हम यहाँ पर क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि 2 जून 2014 को भारत के अंदर एक नया 29वां राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य? 29वां राज्य। वो 29वां राज्य तेलंगाना ही था और इसे आंध्र प्रदेश में से काटकर विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था। और उस समय जो सरकार थी वो थी यूपीए की सरकार। अच्छा, यहाँ पर तेलंगाना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कैसे ये भी जान लिया कि गठन कब हुआ था इसका, तो 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश में से काटकर इसे एक नया राज्य बनाया गया। अन्य विकल्पों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या? लखनऊ है यहाँ की राजधानी। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर भी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के। और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ में स्थित है। यूपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यूपी के राज्यपाल भी कौन है, ऊपर पढ़ा था हमने, आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बात उत्तराखंड राज्य की करें तो उत्तराखंड राज्य जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़, और उस समय एक और राज्य बनाया था, उत्तरांचल।
तो 3 नए राज्य बने थे। अब यही उत्तरांचल 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में से यानी कि यूपी में से लगभग 13 जिलों को काट कर एक नया जो पहाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले थे उनको काट कर अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले उनमें से उनको सभी को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में कि यहाँ के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में कि यहाँ की राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है, तो उत्तराखंड राज्य जो है यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियाँ हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। कितनी राजधानियाँ हैं? उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है यहाँ की देहरादून, क्या है? देहरादून। और एक दूसरी राजधानी यहाँ की गैरसैंण, क्या है? गैरसैंण। और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, आपको याद रखना है, नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन किस आईआईटी ने विकसित किए? तो 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन को विकसित किया है ये आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर। किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को हाल ही में लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। अभी प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो है, प्रकाश जावड़ेकर ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अन्य विकल्पों की बात करें तो जो अमित शाह हैं ये है गृह मंत्री वर्तमान में। और अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण के बारे में तो ये वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।